हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का जो सेट है। क्लास आज का तीसरा क्लास होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, टेस्ट डेट है 10 तारीख 12वां महीना। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है और 12 से 1 बजे यानी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन आपको है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और मेरे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और फटाफट से आप लोग लाइक दबा दीजिए। और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। देखिए कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी को किस बटन से खुलता है, कंट्रोल डी दबाने से क्या खुलता है। देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा। आप लोग ये नहीं सोचे कि ये तो क्वेश्चन में रटवा रहे हैं। ये पढ़ने से आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा कंट्रोल डी तो दबाने तक क्या खुलता है। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी दबाने से फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज खोल के आता है। क्या? फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोल के आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड का आपका नज़ारा जो है इससे हम करवाते हैं। कहाँ गया एमएस वर्ड आपका? आ गया है। क्या था? कंट्रोल डी। अब अपने माउस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन को दबाइए। आ गया ना फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल के। अब आपको यहाँ से जो भी मन करे, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो भी करना हो, फॉन्ट का साइज क्रिएट करना, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर ओके दबा सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ करना नहीं है, सब फिट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका सेकंड की एमएस एक्सेल 2016 में वर्क शीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले किस पर क्लिक करते हैं और फिर अनुपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के प्रोटेक्टिंग के लिए, ठीक है, यानी लॉक करने के लिए आप सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक हम करते हैं रिव्यू टैब पर। किस पर क्लिक करते हैं? रिव्यू टैब पर क्लिक करते हैं। चलिए अब हम लोग एमएस एक्सेल को खोलते हैं। एमएस एक्सेल में हम लोग रिव्यू टैब को ओपन करेंगे। रिव्यू टैब को ओपन करने देखिए इसमें प्रोटेक्ट शीट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसको हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। गड़बड़ हो रहा क्या है? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में बना सकते हैं। तो जैसा आपको सहूलियत होगा। तो फिलहाल हम लोग समझाने की कोशिश करें, हिंदी में भी समझे, जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि आपका कि आप कंप्रेस किए जाने वाले फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं। कह रहा है कि आप कंप्रेस किए जाने वाले फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पर जाएंगे। उसके बाद कंप्रेस्ड जिपर फोल्डर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहा है, कंप्रेस किया जाने वाला फाइल फोल्डर का, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्रेस जिप यानी फोल्डर का, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल यहाँ पर है आपके सामने। एमएस एक्सेल में कंट्रोल स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारेंगे ना, तो किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग अब एमएस एक्सेल को देखते हैं। किसको देखते हैं? एमएस एक्सेल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारेंगे तो क्या होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार लीजिए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार मारेंगे तो क्या होगा, पूरे सेलेक्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट के साथ स्पेस बार मारेंगे तो रो सेलेक्ट होगा। याद हो गया ना, कंट्रोल के साथ स्पेस मारेंगे तो कॉलम और शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो रो। चलिए दो क्वेश्चन याद हो गया आपको। नेक्स्ट सवाल है कि द शॉर्टकट कंट्रोल वाई एंड इन एमएस वर्ड यूज टू। कंट्रोल वाई से रीडो द लास्ट एक्शन, जो हम लोग सबसे पहले लास्ट में जो काम किए हैं उसको हम लोग ला सकते हैं। रीडो द लास्ट एक्शन, कंट्रोल वाई। चलिए हम लोग कंट्रोल वाई यहाँ पर करते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, चलिए इससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जैसे इसको हम लोग
अब इसको सिलेक्ट करना पैराग्राफ को, तो कितने बार क्लिक करने से, तो ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और इसे हम लोग फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आप चलिए इसे हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद कंट्रोल वाई दबाते हैं, ये पूरा हट जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको कटता जाएगा, एक एक लेटर कटता जाएगा, ये रिडो कहा जाता है। तो आप काम के प्रीवियस इसको रिडो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का फील्ड एक तरीका है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेना किसका एक तरीका है, तो मर्ज का तरीका है। किसका? मर्ज का तरीका। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए जमकर, और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी पढ़ सके। और बिल्कुल आपको तैयारी कराया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन है तो हम इसमें 2 पार्ट बनाए हैं। 30 क्वेश्चन को डाले हैं, बीच बीच में और आपको रिकॉर्ड करके क्लास मिला जाएगा, अलग से दिया जाएगा। अभी आप लोग एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन को लिखिए। इस मेनू बार में कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर कितने फाइलें होती है, सब छोटे छोटे चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिए। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो जरूरी है, चूंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अब ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को प्रत्येक दिन वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए कम से कम। देखिए क्या कर रहा है कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस तरह से हाइपरलिंक जोड़ेंगे। कह रहा है कि आप एक लिंक किया हुआ स्लाइड है, अब मूव करने के लिए आप एमएस पावर पॉइंट में 2016 में किस तरह से हाइपरलिंक जोड़ेंगे। मान ले कि आप नॉर्मल व्यू मोड में हैं, तो सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक आदि को चूज करेंगे। करा है कि सबसे पहले हम लोग एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे और हम लोग हाइपर लिंक को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे तो शायद एक्टिव हो जाएगा। देखिए इस पर हाइपर लिंक को क्लिक कर दे, हाइपर लिंक आ गया। इसमें जो करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमको उतना कुछ करना नहीं, बस क्वेश्चन याद करना है, एग्जाम पास करना है, सब काम आसान प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसी डायलअप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर कितनी होती है। डायलअप कनेक्शन की स्पीड जो है 56 kbps होता है, यानी पर सेकेंड होता है। किलोबाइट पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। kbps का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट पर सेकेंड होता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट और सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है कि उस एमएस एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है। तो उसका अर्थ है विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता, विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता, यानी जिसमें हम लोग लॉक लगा देंगे तो कुछ होगा नहीं, इसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल में नियत कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। 63 होती है। कितनी होती है? 63 होती है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं विथ 63 होती है कॉलम की संख्या। अब हम लोग इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलम निकालने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे टेबल में और यहाँ पर देखिए अब हम लोग इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे 64 मानते हैं। चले यहाँ पर 5 कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, नोटिस दे देगा, करा ना कि दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। यहाँ आपको कॉलम 63 तक ही होगा, इसलिए याद रखना है कि कॉलम कितना हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो 63 तक हम लोग कर सकते हैं हार्डली, अधिकतम कॉलम की संख्या एमएस वर्ड में। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत एमएस एक्सेल में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसका आशय शीट पर कुछ निषेधों प्रोहिबिशंस से है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निषेध प्रोहिबिशंस है। कह रहा है कि वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत एमएस एक्सेल में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसका आशय शीट पर कुछ निषेधों से। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निषेध है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्या आपका, ठीक है चलिए।
इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि हम सबसे पहले मूव करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद डिलीटेड करेंगे। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है कि किसी प्रारूपिक सी प्रोग्राम में दो बातें हैं, ठीक है। ए बराबर 5, बी बराबर प्लस प्लस है। ए बराबर 5 है तो ठीक है, बी बराबर ए प्लस प्लस, तो दोनों आइसनमेट निर्देशों के निष्पादन के बाद ए और बी के मान क्या होगा। कह रहा है कि दोनों आइसनमेंट जो है निर्देशों के निष्पादन के बाद ए और बी के मान क्या होगा। तो सही हो जाएगा आपका 6, 6 1 और 2 हो जाएगा 6 5। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है दोस्त कि जब MS एक्सेल, आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और आप लोग लाइक कीजिए, गुरुदक्षिणा दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल अगर भूल गए हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस सब्सक्राइब, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जो बटन होता है ना तो उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा कारण ना कि आपको सबसे पहले वीडियो आप ही को मिलेगा। चलिए सवाल क्या कर रहा है कि जब MS एक्सेल 2016 में आप होम, फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज, शीट, टैब कलर को सिलेक्ट करते हैं, जो कलर्स का मैट्रिक्स दिखाई देता है उनमें से एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो निचले हिस्से में वर्कशीट टैब के बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का रंग सिलेक्टेड चयनित रंग में बदल जाता है। कह रहा है कि निचले हिस्से में वर्कशीट टैब के बैकग्राउंड जो है पृष्ठभूमि का रंग सिलेक्टेड चयनित रंग में बदल जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है यहाँ पर कि किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में ऑक्टेटस प्रयोग किए जाते हैं। कितना? 4 प्रयोग किए जाते हैं। किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में ऑक्टेटस कितने प्रयोग किए जाते हैं? तो 4 प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड शीघ्रता से ऑपकोड का अनुसरण करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड शीघ्रता से ऑपकोड का अनुसरण करता है। तो इमीडिएट, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इमीडिएट से होता है ना। चलिए सवाल आ गया कि जब MS वर्ड में Alt Shift N इस कुंजी का संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। Alt Shift N दबाएंगे MS वर्ड में, Alt Shift N, Alt Shift N हुआ, इसमें तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। Alt Shift N कर रहा है तो Alt Shift N तो हो गया, लेकिन हमको तो लगता है इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद Alt Shift N मारेंगे, मिल जाएगा। नहीं, कुछ इसमें काम नहीं करा। चलिए याद कर लीजिए इसे, कुछ एरर है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि आप विंडोज 10 में किसी नए डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, सेटिंग, डिवाइसेज, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस का पहल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है कि रिक्त स्थान एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जिसे CPU और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। आपको प्रैक्टिस सेट रुकोमणि प्रकाशन, ठीक है ना, रुकोमणि यानी प्लेटफार्म का बुक से पार्ट 1 से क्वेश्चन आपको दिया, तो सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया था कैश क्या है, एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है, कैश है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि MS वर्ड में सिलेक्टेड चयनित टेक्स्ट को अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल V करेंगे तो वहाँ कॉपी किया ही नहीं जाएगा। तो चलिए MS वर्ड में हम लोग करते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C कर लेते हैं और नीचे हम लोग कंट्रोल V कर देते हैं। आ गया ना। इसी तरह से हम लोग को याद करना है। नेक्स्ट सवाल है, संक्षिप्त में www के प्रयुक्त क्या है। तो www का फुल फॉर्म पूछा है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट सवाल है कि MS वर्ड में कंट्रोल E का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखण अलाइन करने के लिए Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है? कह रहा है एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत जब सेल को फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं आएगा? तो क्या हाइड आएगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग में हाइड आएगा, ऑटो फिट आएगा, अनहाइड आएगा, लेकिन टाइडी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है। उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन विकल्प मौजूद है? देखिए दोस्त, कल के क्लास जो नहीं किए पछताएंगे। कल के क्लास में इसी चीज के बारे में बोल रहा था, बाय बाय रिपीटेशन कर रहा है क्वेश्चन। करेक्ट, 2016 में स्मार्ट आर्ट में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है। उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन उप विकल्प मौजूद है? तो 4। ऑप्शन नंबर आपका 20 डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, सवाल क्या है दोस्त? सवाल कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 विंडो के बाएं बटन पर क्लिक करने के बजाय होम, इंसर्ट और इंसर्ट शीट के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि किसी प्रारूपित 6 फेज वाले कंपाइलर का फेज 3 है, किसी प्रारूपित 6 फेज वाले कंपाइलर का फेज 3 है, तो इसको क्या कहे भरेंगे? तो मानक संबंधी विश्लेषण सिमेंटिक एनालिसिस है। क्या? मानक संबंधी विश्लेषण सिमेंटिक एनालिसिस है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि नीचे की किस डिवाइस का ज्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल्स को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है? तो यूजर्स को जो है फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है पेन ड्राइव ज्यादा यूज होता है। क्या? पेन ड्राइव ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक लिंकर किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक लिंकर जो है ऑब्जेक्ट फाइलों को लिंक करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नहीं किए हैं तो। एमएस एक्सेल में Ctrl+ पेजअप इस कुंजी का संयोजन का उपयोग क्या है? तो एमएस एक्सेल में Ctrl+ पेजअप इस कुंजी का संयोजन का उपयोग बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए कह रहा है। Ctrl+ पेजअप। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, सवाल है कि मान ले कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान A2 से शुरू है। यदि नया कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल इतना लागू किया जाता है तो क्या होता है? तो ई कॉलम में डेटा का मान 10 से अधिक होने पर टेबल की रोज हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट है इस क्लास का। एमएस वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का विकल्प किसके नीचे आता है? तो फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको कैसा क्लास लगा? हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो जो क्लास में स्टूडेंट अभी तक जुड़े हो उनके लिए दिल से थैंक यू, और आप लोग कंटिन्यू क्लास करें, जरूर सफलता मिलेगी।